हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। आज हम बहुत ही ज्यादा जरूरी 3 बातें करेंगे। पहली बात उनके लिए है जो गाड़ी ड्राइव करते हैं या बाइक कुछ भी ड्राइव करते हैं। दूसरी उनके लिए है जो बेशक ड्राइव नहीं करते हैं लेकिन वो गाड़ी में बाइक पर बैठते हैं, साथ में रहते हैं, उनकी बात है, उनके लिए भी है एक्चुअली। और तीसरी उनके लिए रहेगी जिनके बेशक वो ड्राइव ना करते हो, बेशक वो गाड़ी में ना जाते हो, लेकिन जिनकी फैमिली है, जानकारी में है, रिश्तेदार में कोई भी है, वो गाड़ी में जाते हैं। ये उनके लिए भी काम किया, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबके लिए है। पहली बात, अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, आप कहीं पर भीड़ में हैं, आप हाईवे पर हैं, अचानक से क्या होता है, आप हाईवे पर चले जा रहे हैं, किसी के साथ नजर से नजर मिली या कोई स्पीड में आपके पास से गाड़ी ले गया, थोड़ी इधर उधर करके ले गया, किसी ने आपको गलत ओवरटेक कर दिया, उसी टाइम पर हमारे दिमाग में ना एकदम से ये आता है, यार ऐसे कैसे ले गया ये, इससे आगे मैं निकाल दूंगा, इसको बताता हूँ मैं, आगे लेकर जाएंगे, उससे हॉर्न बजाएंगे। कभी हम बाजार में खड़े हैं, भीड़ में खड़े हैं, कोई जाना चाहता है, वहां से हम एकदम से अपनी गाड़ी को उड़ा देते हैं। कहीं हमें टर्न करना है गाड़ी को, मतलब कोई बहुत ही टाइट स्पेस है, वहां से हम कर रहे हैं, और ये होता है यार कौन बार बार आगे पीछे करेगा, निकल जाएगी कोई बात नहीं। और ऐसा करते करते कभी कभार गाड़ी पर स्क्रैच भी लग जाते हैं, किसी के साथ बम्पर से बम्पर टकरा जाता है, हम कभी रेसिंग करने लग जाते हैं हाईवे पर, वो एक एड्रेनल आता है ना एकदम से 3-4 सेकंड के लिए, उसकी वजह से कभी ना कभी हमारी गाड़ी कहीं पर भी टकरा जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, गाड़ी ज्यादा नहीं टकराई है, स्क्रैच आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, फिर हम बाद में ना रिग्रेट करते हैं, यार उस टाइम पर ये नहीं करना चाहिए था, चल उसने तो गलती कर दी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो वो जो 3-4 सेकंड का टाइम होता है ना, जिसमें हम बहुत बार आलस कर जाते हैं, यार 2-3 बार कौन बैक करेगा, हो सकता है अंदाजे से निकल जाए, वो जो अंदाजे का टाइम है, जो हमारे मन में आ जाता है, यार ऐसे कैसे मेरे से आगे निकाल ले गया, वो बहुत ही खतरनाक है। आपको ना उसको टैकल करना आना चाहिए। टैकल करने का भी तरीका बता देता हूँ, हल्का सा तरीका, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं, कोई अचानक से, मतलब दूसरों को छोड़ दीजिए, अगर आपके दिमाग में ये आ जाता है उसने ऐसा कैसे कर दिया, मैं उससे आगे निकाल दूंगा, अगर आपके मन में रेस का ख्याल आ जाता है, एक दूसरे को पकड़ने का ख्याल आ जाता है ना, तो उसी टाइम पर ट्रिगर हो जाना चाहिए। आप अपने दिमाग में अभी बिठा लो, जैसे ही वो मोमेंट आएगा ना, आपके दिमाग में अपने आप ट्रिगर हो जाएगा कि अगर ऐसा होता है तो समझ लो हम खतरे में हैं। अगर हमारे दिमाग में ऐसी चीज आई तो समझिए हम खतरे में हैं, और अगर हम खतरे में हैं तो अब हम वो चीज नहीं करेंगे। अगर आप कहीं पर भीड़ में हैं, आप वो टर्न करने हैं, कोई अचानक से जा रहा है, दूसरा गलती कर रहा है, हम उसके आगे गाड़ी अड़ाने की सोच रहे हैं, नहीं मैं निकल जाऊंगा, ये कर दूंगा, अचानक से आपके दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए, हम खतरे में हैं, हमारी गाड़ी खतरे में है, गड़बड़ में है, कुछ ना कुछ हमारी गाड़ी पर नुकसान हो सकता है। आप अभी सोच लीजिए ये चीज, जब आपके साथ ये चीज होगी ना, आप देखिएगा अपने आप ये मोमेंट ट्रिगर हो जाएगी, आप तभी समझ जाएंगे और आप उसे टाइम बैक ऑफ कर जाइए। दूसरी चीज जो उन लोगों के लिए भी है जो गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, बाइक पर ट्रैवल करते हैं, अक्सर क्या होता है, हम कभी कहीं के लिए जा रहे हैं, कोई हमारा दोस्त है, फैमिली मेंबर है, हम एक गाड़ी में हैं, हम एक बाइक पर है, स्कूटर पर है, वो किसी दूसरे व्हीकल पर है, तो हम बोलते हैं चलो आगे आगे आप चलो, पीछे पीछे हम चलते हैं, मतलब दोनों साथ में चलते हैं। उस टाइम पर हमें थोड़ा ध्यान क्या रखना है, जो नया ड्राइवर है या जो अभी सीख रहा है या जो कच्चा ड्राइवर है, या दोनों अगर एक्सपीरियंस भी है ना, तो उसमें से भी ज्यादा एक्सपीरियंस जो है या जो कम एक्सपीरियंस वाला है, तो उस केस में जिसको एक्सपीरियंस कम है वो हमेशा आगे चले, और जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है वो हमेशा पीछे चले। मतलब कह रहे हैं ना कि आप चलो आगे आगे, हमारे पीछे पीछे, तो जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है वो पीछे चले। होता क्या है, अगर कोई बिल्कुल ही नया ड्राइवर है, उसको तो ऑब्वियस सी बात है हम आगे भेजते ही हैं। क्यों? अगर कुछ वो गड़बड़ कर रहा है, हमारी नजरों के सामने है, वो चल रहा है, अगर वो कुछ चलते हुए गड़बड़ कर रहा है, हमें महसूस हो रहा नहीं आ रही है ना, ठीक नहीं चला पा रहा है, या इसको यहाँ पर ऐसा करना चाहिए था, तो हम उसको बता सकते हैं। कहीं अगर बाई चांस गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ और है, तो हमें पता रहेगा कुछ ना कुछ, मतलब नए ड्राइवर के साथ चांसेस रहते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो एक पीछे से ना मॉनिटरिंग रहती है, हम उसको बोल सकते हैं यहाँ पर तूने थोड़ी गलती की थी, हम फोन भी कर सकते हैं कि भाई आप इसको ड्राइवर को बोल दो, या जो भी है कि ऐसे ऐसे कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए इसको, या स्पीड ज्यादा है, थोड़ी स्पीड कम कर ले। बहुत बार ऐसा भी होता है ना, जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है वो 80, 90, 100, 120 की स्पीड पर जा रहा है, जो नया ड्राइवर है वो उसको मैच नहीं कर पाएगा, लेकिन वो सोचेगा यार मेरी आंखों से निकल ना जाए, तो वो और स्पीड में ज्यादा लेकर जाएगा, उसकी वजह से उसका कंट्रोल जो है वो भी खो सकता है। किसी को रास्ता नहीं पता है, ठीक है, तो पुराना ड्राइवर जो होगा वो तो फटाफट निकल जाएगा, बाई चांस पीछे वाले को किसी को भी रास्ता नहीं पता है, लेकिन जो नया ड्राइवर है वो पीछे उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करने में भी दिक्कत होगी, तो उसका ध्यान भटक सकता है काफी जगह पर। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि पुराना ड्राइवर पीछे चले, नया ड्राइवर आगे चले। तीसरी बात, ये थोड़ी डिबेटेबल हो सकती है,
इसको ज्यादातर मैं मानता हूँ या मैंने देखा है इसमें ना 50-50 ही रहता है। कुछ लोग इसको ज्यादा मानते हैं, कुछ लोग इसको बिल्कुल ही नहीं मानते। वो क्या है, अक्सर यही माना जाता है, वही 50-50 वाली बात हो गई कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप घर से जा रहे हैं, तो एक ही गाड़ी में सारे लोग मतलब सारी फैमिली एक ही गाड़ी में ना जाए। उसके पीछे एक वजह ये रहती है, बोलता कोई नहीं है, मन में डर ये रहता है बाई चांस अगर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मिसहैप हो गई, तो एक ही गाड़ी में सारे लोग ना रहे घर के, भगवान ना करे मतलब कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो उस गाड़ी में एकदम से पूरा परिवार ना हो कि वो सबके सब एक्सीडेंट को मीट कर जाए, सबके साथ कुछ मिसहैप हो जाए और वो सबके साथ मतलब आप समझ रहे हैं कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो इसमें कोई कुछ लोग मानते हैं कि भाई जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जितना प्रिकॉशन हम कर सके, जितना इस चीज को बचा सकें, वो वैसे होता ही है। तो क्या मानते हैं आप इन तीनों चीजों के बारे में? लास्ट वाले के बारे में तो आप जरूर बताइएगा। चलना चाहिए साथ में, नहीं चलना चाहिए, भगवान की मर्जी है, या फिर भी अपनी तरफ से तो हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए भगवान के कहने के मतलब भगवान के कहे बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो तो खैर जो चाहते हैं वो चाहते हैं, लेकिन कुछ हमारा अपना भी जिम्मेवारी बनती है। हमें भी भगवान ने दिमाग दिया तो थोड़ा सा वो होना चाहिए कि नहीं। मैं तो मानता हूँ कि नहीं चलना चाहिए पूरे फैमिली को साथ में। बाकी आप क्या मानते हैं? और जो पहली दो बात है उनके बारे में भी अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।